चलो फर्दी, बहुत पी लिया आज। तुम उठने की बात कर रहे हो? हाँ तो फिर घर चलते हैं, देखते हैं यारिन क्या कर रही है, उसे माफी मांगो तुम। अरे छोड़ो इन बातों को, हर किसी को मैंने उसके हाल पर ही छोड़ दिया, जिसको जो करना है करे। फर्दे, यारिन ने अच्छा किया था क्या उस दिन? वहाँ जाने से मना किया तो क्या बुरा किया मैंने? बताओ ना, क्या बुरा किया मैंने? चलो खत्म करो इस बात को। पता है क्या करना चाहिए हमें? चलकर वहीं अपनी बैठक पर बैठते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, मजा आ जाएगा। वहाँ चलकर बैठते हैं और अपना दिल हल्का करते हैं। सच में? हाँ। ओहो, हमारे बाबा नबीज़ादे और हमारे दादा गज़नफ़र नबीज़ादे, जो भी है, ऐसा नहीं करना चाहिए था हमारे साथ। उस खत में हर किसी का जिक्र किया, लेकिन हमारा नहीं किया। चलो उठो, चलते हैं। कहाँ चले? ओ, दरिया को भी तो देखना है ना, कहाँ है, कहीं हमारी पोल पट्टियाँ ना खोल दे। क्या हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं है उस पर नजर रखने के अलावा? बताओ जरा। नजर नहीं रखनी क्या उन पर? नजर नहीं रखने क्या उन पर? हाँ। दरिया के वहाँ जाने से गुस्सा हो ना? मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? होना भी नहीं चाहिए। तो उसका नाम सुनते ही मुंह क्यों लटका लिया? चलो खड़े हो जाओ, एंजॉय करो अपनी जिंदगी को यार। चलो 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 चलो। बिल तो दे दो इन सब चीजों का। आबिद भाई, खाते में लिख देना, पैसे तो वैसे भी नहीं देने तुम्हें। ये खाता कब से शुरू हो गया? चलो कुछ पी लेते हैं, दिमाग हल्का हो जाएगा। हाँ। तुम्हारी खूबसूरती के नाम। मेरा इंतजार करना सिंड्रेला, सिंड्रेला मेरा इंतजार करना, बस आ रहा हूँ मैं किसी और की दुल्हन ना। याद है इस दीवार पर मैंने क्या लिखा था? शेर याद है वो तुम्हें? तुमने तस्वीर भी तो ली थी इसकी, और मैंने गुस्से में डिलीट कर दी थी। एक बात बताऊं मैं तुम्हें? बोलो। वहाँ अगर तुम वो शायरी नहीं लिखते तो जहान वो मुकाबला कभी जीत ही नहीं सकता था। किसी और की दुल्हन ना बन जाना। 1 2 3। कपड़े पहना कर ले आई हूँ यहाँ। उम्मीद है कि कोई पहचान वाले हमें। ये दोनों कहाँ हैं? अरे जगह थोड़ी जाएंगे, चलिए हम डांस करते हैं। 1 2 तुमसे बहुत मैं तुम्हें सब बताती हूँ जान।
मौका कभी नहीं मिलेगा। मेरा दिल नहीं है यार कार्लोस, तुम जाओ जाकर एंजॉय करो अपना। वर्दी हद होती है। चलो जाओ ना, एंजॉय करो जिंदगी को। अरे मुझसे कुछ सीखो, देखो अभी कैसे शिकार करके आता हूँ मैं। हो रहो तो मुझे बुला लेना। हाँ हाँ जाओ। क्या बात है, आजकल बहुत पार्टीज में जा रहे हो? हाँ तो क्या हो गया अगर पार्टी में चला गया? शहर में इतने सारे क्लब्स हैं, फिर भी तुम यहाँ पर क्यों आए? हमारा पीछा कर रहे थे ना? हाँ। ज्यादा ख्वाब मत देखो, मैं तुम्हारा क्यों पीछे करूँगा? आखिर तुम क्या लगती हो मेरी? कार्लोस ने कहा तो मैं यहाँ आ गया। शॉट 2 चाहिए, लेकिन एक के बाद एक। तो तुम उसके कहने पर आए? हाँ। तो कल क्यों नहीं आए फिर? बट क्या हुआ, जवाब दो मेरी बात का। मैं कल नहीं आया क्योंकि ठीक है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। काश जितनी आग तुम्हारी आंखों में है, उतनी तुम्हारे दिल में भी होती। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं जैसी नजर आती हूँ वैसा ही मेरा दिल है। वैसे भी मैंने इतनी नहीं पी, यानी मैंने पी तो है, लेकिन होश में हूँ मैं। खैर जो भी है, तुम्हें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपने बारे में सोचते हो। बेटा बात तो सुनो मेरी। जिहान आराम से इतनी मत पियो। पिए इसे। मैं नहीं पीऊंगी। मैंने कहा पिए। पिए जल्दी। अम्मी, मुझे एक बात बताइए, आपको किसने मशवरा दिया था कि आप इस पूरे शहर को छोड़कर इसी क्लब में आए? घर में बोर हो रहे थे। माशुका ने कहा कि बाहर चलते हैं, बोरियत दूर हो जाएगी, इसलिए यहाँ आ गई मैं। और इत्तेफाकन तुम भी मुझे यहाँ मिल गए। बस बहुत हो गया, इतना मत चिल्लाओ। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मुझे डर था कि तुम कहीं पकड़े ना जाओ, वरना उसके भाई हंगामा कर देते। बेटा मैंने तुमसे कहा था कि वो लोग बहुत गैरतमंद हैं, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई। चलो बहुत देर हो गई है, दरिया को उसके घर छोड़ाते हैं। आप क्या कह रही हैं अम्मी? हमने सोचा था कि आज की रात सिर्फ हमारी होगी, लेकिन आप लोगों ने यहाँ आकर सारा मजा किरकिरा कर दिया। हर जगह आ जाती है। अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाए। जा जल्दी कर। हेलो ब्यूटीफुल। हेलो। मुझे लगता है तुम्हें डांस बहुत अच्छा आता है। नहीं तो मुझे नहीं लगता। वैसे करती क्या हो तुम? बस अभी पढ़ाई हो गई। बात सुनो मेरी, तुम्हारे जैसे खूबसूरत लड़की मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। ये हुई ना बात, ये तुम्हारे लिए। प्रति तुम चुप क्यों हो, कुछ कहोगे नहीं? मेरे यहाँ होते हुए कोई इस मोहब्बत का चक्कर नहीं चलेगा। समझ में आया फर्दी? तुम दरिया और जहान के बीच में दोबारा नहीं आओगे। समझ रहे हो मेरी बात? मुझसे दूर रहोगे अब तुम। देखो दरिया, तुम्हारा जिहान से मिलना मुझे पसंद नहीं, मगर मैं आज के बाद तुम्हें उससे मिलने से नहीं रोकूंगा। तुम्हारी जो मर्जी हो करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, समझी? देखो मैंने तुमसे क्या कहा था, गवाही आ गया है। कोई अपनी बहन को अकेले कैसे छोड़ सकता है बेटा? तुम उसके खानदान को नहीं जानते, वो लोग बहुत गैरतमंद हैं। चलो अब उनके पास चलते हैं। दरिया को घर भी छोड़ना है हमने। चलो आ जाओ मेरे साथ। खुदा के लिए आंटी, आपने ये कैसे कपड़े पहने? आप यहाँ क्या कर रही हैं? कितना वक्त हो गया है, बहुत देर हो गई है। फर्दी बेटा, जहान ने मुझे फोन किया, कहा कि दरिया को उसके घर छोड़ना है, बहुत देर हो गई है, आप आ जाए अम्मी। इसलिए मैं दरिया को लेने आई हूँ, इसके अलावा कोई और बात नहीं है। देखिए आंटी, अब आप यहाँ आ ही गई हैं तो हम थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। आ जाए।
चलो आ जाओ जिहान। आप भी जाइए आंटी, इनके साथ डांस करें। जब दिल भर जाए तो उसे लेकर घर आ जाइएगा। तुम बिल्कुल अपने बाबा जैसे लगते हो। तुम्हारी उम्र में बिल्कुल तुम्हारे जैसे होंगे। वैसे हैं कहाँ कांदेमीर? मुझे क्या मालूम कहाँ है। आंटी कमाल लग रही हो आप तो मुझसे भी अच्छे डांस कर रही हैं। वाह वाह, जवान हो जाएंगे ऐसे। चलो वहाँ चलकर बैठते हैं, आ जाओ। आ रहा हूँ। वर्दी चलो डांस करते हैं। वर्दी मुंह लटका कर मत खड़े हो, उसे जाहिर मत होने दो, तुम्हें बुरा लग रहा है। चलो आओ डांस करते हैं। चलो, खुदा के लिए बहुत देर हो गई है हमें। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। चलो फातिमा, चलो दरिया, ये पकड़ो, चलो चलते हैं। आ जाओ बेटा। फातिमा जल्दी करो। बेटा तुम्हें म्यूजियम पसंद आया? बहुत पसंद आया। क्या हम दोबारा वहाँ जाएंगे? जल्दी करो बेटा, देर हो रही है। सलाम। कांदमीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अपनी हद में रहकर बात करो। निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुला लूंगी। एलिफ किसी और को बाबा कहती है सनम। कौन है वो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? एलिफ मेरी बेटी है, मेरी बेटी है वो। तमाशा नहीं करो यहाँ। क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम बीच में मत बोलो। बंद करो अपनी। तुम्हें बताता हूँ। एलिफ मेरी बेटी है, मेरी बेटी। हाँ बस रोक दें। सीट बेल्ट खोलो जिहान। कैसे खोलूं? मैं फंस गया हूँ। जिहान, भाई ये तुम क्या कर रहे हो? सीधे बैठो। अपना सर संभालो। ये लो भाई, ये रखो और बाकी अपने पास रख लेना। फातिमा, माशुका को लेकर घर जाओ। अम्मी और आप? एक पहेली थी कि 4 हाथी एक गाड़ी में कैसे आते हैं। तुमने तो वो पहेली हल कर दी। अब ये बताओ 5 लोग एक टैक्सी में कैसे बैठेंगे? शेरबान साहिबा, आपने नवीजादी की लड़की लेने के लिए क्या कुछ नहीं झेला? अल्लाह आपको खुश रखे। आपको पता तो है ये हमारे मोहल्ले का फर्ज है। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज करो। खुदा हाफिज, बाद में मिलते हैं। गुड नाइट। ऑफिसर, शादी कब कर रहे हो? शादी से क्या मतलब है आपका? अरे क्या शादी नहीं करोगे, सिर्फ निकाह? हाँ ये भी बेहतर है, शाबाश। इतना धूम धड़का करने का क्या फायदा? हॉल का किराया, म्यूजिक, केक, फोटोग्राफर और ऐसे बहुत से खर्चे। मेरी मानो तो एनीगोल्ड से फर्नीचर लेना। यकीन करो बहुत मशहूर है वो, और उसी के कबाब भी बहुत ज्यादा मशहूर हैं। मेरी बात याद रखना। जिहान, मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ मैं। ठीक है दरिया, माफ करना। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे छोड़ दो ऑफिसर, जाकर सो जाओ, लेट जाओ। एक जज्बाती सा मैसेज भेज दो, काम खत्म। अब तो स्मार्टफोन का जमाना है। मोहब्बत तो वैसे ही खत्म हो गई है। हमारे जमाने में अगर किसी लड़की से मिलते थे तो
1 साल बाद अगली बार में उसे बड़ी मुश्किल से खीर वाली दुकान पर ले जाते थे। वो भी अपनी सहेली के साथ आती थी, तुम उसका हाथ भी नहीं पकड़ सकते थे। हम ऐसे जमाने में पले बड़े हैं। अब तो मोहब्बत खत्म, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, आसानी से एक दूसरे को भूल जाते हो। ये मोहब्बत है। अब सब कुछ दिखावा रह गया है। हाँ हाँ। कांदेमीर, दोबारा यहाँ कभी मत आना। सनम, जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ करना। मुझे नहीं पता था वो तुम्हारा ड्राइवर है, पर जब उसने एलिफ का हाथ पकड़ा तो चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना कहीं ऐसा ना हो मुझे पुलिस को बुलाना पड़े। एलिफ किसको बाबा कहती है, बताओ मुझे। तुम ये बात मुझसे कैसे छुपा सकती थी? मुझे बताओ, मैं चला जाऊंगा। खुदा के लिए अकेला छोड़ दो हमें। मैं भीख मांगती हूँ तुमसे। अगर एलिफ की इतनी ही फिक्र है तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो। वो यहाँ बहुत खुश है। मैं पता लगा लूंगा कि वो कौन है। पापा की परी आज तो किसी क्लब से आ रही है। देखो, ये दरिया है, मेरी छोटी बहन। दरिया ये है, क्या नाम था तुम्हारा? क्रिस्टीना। क्रिस्टीना, इसका नाम क्रिस्टीना है। आओ क्रिस्टीना। ये देखो, ये पूरा घर हमारा है। बहुत बड़ा घर है ये। यहाँ भी पेंटिंग्स, वहाँ भी पेंटिंग्स। ऊपर मेरे दादा की तस्वीर लगी हुई है, गजनफर नेवीज़ादे। फर्दी, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सब क्या है? क्या बोलूं कार्लोस को, तुम जानती तो हो, बहक जाने के बाद कुछ नहीं समझता। जब भाई आएंगे तो उन्हें क्या जवाब दोगे? बेफिक्र हो जाओ, मैं हूँ ना, बात कर लूंगा उनसे। हाँ, लो यारिन भी आ गई, अब देखना क्या होगा। इसे किसी भी सूरत ऊपर मत जाने देना। हाँ। प्यारे बहन भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, हालत देखो इसकी। आखिर मैं अपने घर आ ही गई। कैसी हो मेरी प्यारी बहन? ये मेरा प्यारा भाई। चलो अपने कमरे में जाओ। मैं अपने घर पे आ गई, मुझे बहुत खुशी है। हाँ हाँ, खुश आमदीद मेरी बहन। यार इधर आओ क्रिस्टीना, यहाँ वो रहा कमरा, चलो जाओ। तुम नवीज़ादे अच्छा, उसे ये आवाजें कैसी आ रही हैं? क्या ऊपर कोई पार्टी चल रही है? संभालो खुद को। चलो खड़ी हो जाओ, डांस करते हैं। कार्लोस की हालत भी तुम्हारी जैसी है कि तुम दोनों का फड्डा ना हो जाए। चलो अपने कमरे में जाओ। चलो 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 आ जाओ यारिन, सोने चलते हैं। चलो यारिन यहाँ से। वो क्या कह रहा है? ऊपर उसके साथ कौन है? चलो यारिन, सोने के लिए कोई नहीं है। यारिन, यारिन, कहाँ जा रही हो? रुको रुको। यारिन, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? तो क्रिस्टीना, तुम्हें काम पर रख लिया गया है। कल सुबह से आ जाना, तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। अरे यारिन आओ, खुशामदीद। क्रिस्टीना, ये है मेरी आपा। अच्छा, ये आपा है तुम्हारी? कौन सी आपा? कसम से मैं तुम्हारे बाल एक एक करके नोच लूंगी। सच में तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो? कभी मेरी जैसी बड़ी बहन देखी है? हाँ? दादा के सामने थोड़ा लिहाज करें। कैसी बातें कर रही हैं आपा? तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो? हाँ कार्लोस, तुमसे तुम्हें बाद में निपटूंगी, पहले मैं इस लड़की से निपट लूं। फर्दी मेरे भाई, इस लड़की के साथ साथ हर चीज को उठा के बाहर फेंक दो। ठीक है यार, बहुत बुरा हाल करने चलो वाली इधर आओ। ये क्या कर रही? चलो चलो चलो, जल्दी करो। क्या हरकतें करता कार्लोस? कहाँ ले जा रही है? आ जाओ। मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, ख्याल रखना अपना क्रिस्टीना। वो यहाँ क्यों आई थी? काम के लिए आई थी। वो लड़की यहाँ क्या कर रही थी? हाँ, वो काम के लिए आई थी। तुम्हें क्या करना है? क्यों इतनी तफसीलात पूछ रही हो? जाओ ना अपने क्लब में। जानते हो तुमने क्या किया? सब बर्बाद कर दिया। यहाँ हर कोई, तुम समेत, सब खुश हैं अपनी जिंदगी में। तो क्या तुम वाकई उस लड़की के साथ खुश हो कार्लोस? तुम उस बेकार लड़की के साथ खुश हो? ज्यादा मत बोलो। जाओ मलातिया के पास ही। ऐसा मोटा हो गया खा खा कर, है ना? क्या करने आई हो तुम यहाँ?
बताओ ना क्या करने आई हो? वहाँ जाओ ना, डांस करो, गाने गाओ, लोगों को हाथ लगाने दो अपने ऊपर। जाओ ना वहाँ। फिक्र मत करो तुम, मैं वैसे भी यहाँ से जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं पेरिस जा रही हूँ। क्या कहा? अब यारन यहाँ नहीं रहेगी, तुम्हारा जो दिल चाहे करो। मैं पेरिस जा रही हूँ और तुम देखते जाओ, वहाँ हर कोई मेरे बारे में बात करेगा। याद रखो। चलो आ जाओ यारन। पेरिस जाएगी है। कभी ख्वाबों में भी पेरिस देखा है तुमने यारन? पेरिस जाएगी। कहाँ से जाओगी तुम पेरिस? हाँ, ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? क्यों दिल दुखाते हो उसका? तुम लोगों को लगता है ये पेरिस जाएगी? हाँ, मुझे छोड़ के पेरिस जा रही। मुझे छोड़कर पेरिस जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना बाल खींच के याद आऊंगा। यार क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें क्या मसला है? हाँ, अपना दिमाग ठिकाने पर लेकर आओ और बात सुनो मेरी। क्या सुनो तुम्हारी? वो जो कुछ भी कर रही है सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही है। वो आदमी उसे धमकियां दे रहा है तुम्हें कत्ल कर देने की। यही वजह है कि वो लड़की उस आदमी के साथ पेरिस जाने के लिए तैयार हो गई। मतलब वो क्लब वाला आदमी मुझे मारने की धमकी दे रहा है? हाँ। यार इनके क्लब जाने की यही वजह है? हाँ, तुम्हारे होश ठिकाने आए तो कुछ समझाओ तुम। तो बेवकूफ आदमी, मुझे ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? तुम सुनने कब वाले थे मेरी बात? हाँ, तुम तो गुस्सा कर रहे थे मुझ पर। कौन लड़की होगी जो उस क्लब में जाना पसंद करेगी? मैंने और कंदमीर भाई ने उसके मोबाइल में वो मैसेज पढ़ा है। वो कंपनी भी हमने उसी के नाम पर खुलवाई है ताकि उसे जेल भिजवाकर तुम्हें बचा सके। करना ही होगा। मैंने बिला वजह उस लड़की का दिल दुखा दिया। चलो अभी तुम भूल जाओ इन बातों को। हम सुबह उठेंगे तो पूरे होश के साथ इस हवाले से बात करेंगे। यारेन! कार्लोस क्या हो गया है? चिल्लाना तो बंद करो। उठा दे क्या उसे अभी? सोने दो वरना फटा हो जाएगा। सुबह बखैर। सुबह बखैर भाई। भाई अब कहाँ थे? हम आपके लिए परेशान हो गए थे। छोड़ो, ये बताओ शहद तैयार है? तैयार है भाई, सब तैयार है। शहद भी तैयार है और कागजात भी तैयार है, बस हमें निकलना होगा, देर हो रही है। वैसे यारिन कहाँ है? सो रही है भाई। कल रात इसका और यारिन का फड्डा हुआ और मुझे इससे बताना पड़ा। भाई उस आदमी से तो हम निमट नहीं लेंगे। मगर भाई आप लोग भी कमाल करते हैं। मुझे ये बात आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताई? तुमने सब कुछ वैसे ही रखा है ना जैसे मैंने कहा था? बेफिक्र हो जाएं भाई, जैसा आपने कहा था सब वैसे ही है। हेलो। हेलो कांदमीर भाई, मैं जेहान। हाँ जेहान बोलो। माफ कीजिएगा आपको सहमत दे रहा हूँ, लेकिन एक जरूरी बात करनी है। क्या आप आज मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं? ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। क्यों नहीं जेहान, मैं जरूर आऊंगा। क्या हुआ भाई, क्या कह रहा है? कह रहा था मेरे पास आ सकते हैं आप। चलो अब। कांदमीर भाई, मुझे मालूम है आप गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन उस डिवाइस का क्या करना है? बेटा तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाते? तुम यहीं रहो बस, ठीक है? घबराने की जरूरत नहीं है। चलो। उन्होंने यहाँ रुकने का कहा? हाँ यहीं रुको। मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? नहीं यहीं रुको। मैं क्या करूँ यहाँ? आ जाऊँ मैं तुम्हारे साथ? नहीं बहादुर, तुम हमारे साथ नहीं चल रहे हो। क्या करोगे यहाँ? असफंदियार साहब, आपके कहने के मुताबिक हम आपका माल ले आए हैं। क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। आला मयार का नकली शहद। एक सेकंड रुको। ये नकली शहद इतना असल है कि खुद मक्खी भी समझ नहीं पाएगी कि ये असल है या नकल।
दुनिया का सबसे आला मयार का नकली शहद। देखो जरा इसे। बिल्कुल असली शहद जैसा लगता है ये। एक और दिखाओ जरा, पीछे वाले डब्बे से। जरूर भाई, जहां से आप कहेंगे मैं वहां से आपको चेक करवा दूंगा। मजेदार है ना, लेकिन पहले वाला तो इससे भी बेहतर था। ये लीजिए भाई, ये दूसरा वाला आ गया। ओह, खाते ही दुनिया भूल जाएंगे आप। इसवंदर भाई ज्यादा नहीं खाया, नकली शहद है ना, कहीं चक्कर ना आ जाए आपको। इसमें मिलावट ज्यादा होती है, इसलिए कह रहा हूं आपसे। असफंदियार साहब, अब हम कागजात पर दस्तखत कर सकते हैं? एक मिनट रुको, मैं एक और बार चखना चाहूंगा। जी जरूर। यारेन, सुबह बखैर। क्या बात है, आज कुछ खोई खोई लग रही हो? दरअसल मैं रेस्टोरेंट जा रही थी तो वहीं के हिसाब किताब में दिमाग उलझा हुआ था। अच्छा, बाकी लोग घर पर हैं क्या? जी जी, सब घर पे हैं। सब खैरियत है ना? अच्छा, मैं तो अभी जमीला के साथ तुम्हारे घर आने वाला था। तुम्हें तो मालूम है, उसे बाहर निकलने से बहुत डर लगता है। घर से बाहर एक कदम नहीं रख पाती वो। लोग कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मगर मेरी बीवी बिल्कुल भी इस मुहावरे पर नहीं बैठती। अब तुम ही बताओ, मैं कामयाब कैसे बनूंगा आखिर? जी ठीक है हयाती साहब, आप फिक्र मत करें, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ, शुक्रिया। खैरियत से जाओ। मैं आपको लेने आया हूँ, गाड़ी तैयार है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ ठीक है, आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। क्या बात है यारेन, तुमने ड्राइवर भी रख लिया अब? हयाती साहब, मुझे थोड़ा जल्दी पहुँचना है, इसीलिए मैंने इन्हें बुला लिया। अगर आप इजाजत दे तो मैं चलती हूँ। ये सब आखिर कैसे लोग हैं? बताओ, ड्राइवर भी रख लिया इन्होंने। आखिर क्या काम करते हैं ये लोग? इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। अब तो मुझे पता लगाना ही होगा कि चल क्या रहा है। ये खानदान तो बिल्कुल समझ से बाहर है। इनका रहन सहन, इनकी बातें मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है। कैसे आ गई इस मोहल्ले में? हमने सब कुछ तैयार कर लिया और ये है हमारा मुआहदा। एक मिनट, जल्दी नहीं है। जाओ, जाकर एक शहद की बोतल लेकर आओ। इसफंदर भाई, आपने शहद चख तो लिया है, अब दोबारा चखना है क्या आपको? ओराल मोहितन को बुलाओ। जब भी मैं कुछ सोचता हूं तो तुम लोग मुझे याद आ जाते हो। समझदार और कारोबारी नहीं, क्योंकि इस मुल्क का ताकतवर आदमी मोहितन चाचा का है। जरा इनकी तरफ देखो। मोहितन चाचा जैसा दिमाग और जबान किसी के पास नहीं है इस मुल्क में। इन्हें पैसे के साथ साथ लोगों का मिजाज भी समझ आ जाता है। जब मैं अपनी नकली चीजें मार्केट में बेचा करता था, तब इनके साथ एक हादसा हो गया था। अरे वो हादसा नहीं, मुझे कत्ल करने का मंसूबा था। मरते मरते बचा हूं। चलो सब मिलकर मोहितन चाचा की काम की जगह चलते हैं। मेरी बात सुनो, अगर मैंने गाड़ी में उस शख्स को देख लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारा काम तो बस जी हुजूरी करना है। अल्लाह अल्लाह, बड़े आए जी हजूरी करने वाले। इज्जत से जिंदगी गुजारो, उसके काम मत करो। भाई, ये खालिस शहद नहीं है। अगर पता चल गया तो क्या करेंगे? घबराओ मत।
हमने इनकी जबान की इंश्योरेंस करवा रखी है। जब ये मरेंगे तो इनकी जबान किसी और को लगवा दी जाएगी। यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। खैरियत तो है मामू, इतनी हैरानी किस बात की? मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतना बेहतरीन शहद नहीं खाया। जबरदस्त।